महलों में देवयानी के पास में बैठे थे। देवयानी के बालक यदु और तुर्वसु शोरगुल मचा रहे थे परीक्षित जी। तो राजा के धोखे से ये शब्द निकल गया कि देवयानी तेरे दो बालक सारे दिन कुलाहल मचाते हैं, सर्विष्ठा के 3 पुत्र हैं, आज दिन तक किसी को ये भी पता नहीं रहते कहां। हाय, जैसी वो हकीकत मुंह से निकली, देवयानी कहने लगी दासी के संतान पैदा हो गई। ये तो महाराज असंभव है बात। मतलब इसका मतलब तुमने दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। सोतिया डाह हुआ है देवयानी के दिल में। उसी समय देवयानी ने तत्काल अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने मायके अपने पिता शुक्राचार्य के घर पहुंची। शुक्राचार्य को हकीकत बताई। शुक्राचार्य कहने लगे, ओरे राजा याति, तू बड़ा कामी पुरुष है। ओरे निर्लज, ओरे बड़ा कामी पुरुष है तूने मेरी कन्या के प्रेम को ठुकरा करके दासी के प्यार को स्वीकार किया। हम तुझे श्राप दे रहे, जा तू 80 साल का बुढ़ा हो जा। राजा याति को श्राप लग गया, बूढ़े हो गए भक्तों। और एक बात बताऊं परीक्षित जी, बुढ़ापे की क्रिया बड़ी विचित्र होती है। बुढ़ापा आता है ना, कफ खांसी और रोग बढ़ते हैं, कछू काढ़ों पर कछू कड़ते हैं, मुख में दांत नहीं रहते, हवा पास हो जाती, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, शरीर में सामर्थ्य नहीं, तो जीवन बेकार है। याद रखना, बुढ़ापे की क्रिया बड़ी विचित्र होती है भक्तों। इसी के साथ ही साथ श्रीमान अनार सिंह जोशी ग्राम घनश्यामपुरा के निवासी 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे, और 501 मुद्राएं श्री महावीर सिंह यादव जो पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष इटावा से, जो पूर्व प्रधान धनुआ ग्राम पंचायत, इनके कर कमलों के द्वारा ये 501 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, हमेशा ही प्रधान जी को समाज का सम्मान मिलता रहे, और सदा ही परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण की ऐसी अनुकंपा बरसती रहे, धर्म के क्षेत्र में हाथ बढ़ते रहे। भक्तों, उसी समय राजा याति बूढ़े हो गए। और भक्तों एक बात बताऊं, वैसे सबसे ज्यादा घातक परीक्षित महाराज होता है तो वो बुढ़ापा ही होता है। वैसे हर इंसान के पीछे भगवान ने 4 आदमी लगाए हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लेकिन सबसे ज्यादा जो सुख देने वाला होता है, सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होता है ना, वो होता है बचपन, लड़कपन। केवल खेलने और खाने की रहती है और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। एक ने आके ऐसे सुख दिखाए, खेले कूदे कुल्हाड़ मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दवाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद। लड़कपन भी गुजर गया, जवानी तैयार खड़ी है, बोले हटो नंबर हमारा है। और एक बात बताऊं, सबसे घातक जीवन को उथल पुथल करने वाली जवानी होती है। जिसने अपने जीवन में लक्ष्य चुन लिया, जवानी को कंट्रोल में कर लिया, उसके सामने कभी दुख नहीं आए। और जो जवानी पे ही बिगड़ गया, रोए आंखों से आंसू नहीं आए। जवानी बड़ी खतरनाक होती है, ये जिंदगी को उथल पुथल करने वाली होती है, चौपट कर देती है। नए नए भाइयों से निवेदन है, जवानी को अगर तुमने काबू में रख लिया तो बन जाओगे, और जवानी पे पैर फिसल गया तो बिगड़ जाओगे। एक ने आके गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी। एक ने आके गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, सारे जीवन की जो कछु कदी कमाई, सब बच्ची बच्चन के काम में आए। जवानी भी निकल गई, बुढ़ापा तैयार खड़ा है, बोलो हटो नंबर हमारा है। एक ने आके ऐसा दबाया, सिर हला मुंह खोखला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, पाला पनासा पढ़ाया, टूटा खटोला उन्होंने कहा। बुढ़ापा, बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती है, बिल्कुल खत्म। उसके बाद बुढ़ापे में भी परेशान किया, फिर मौत आ गई। और मौत अच्छी होती है, ये ज्यादा कष्ट नहीं देती है। जब समय आ जाएगा
कहीं भी छुपे रहो, कौन से मकान में आओ, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा कस्बा है, कौन सा शहर है, कौन सा जिला है, कौन सा प्रदेश है? दौड़ी चली आती है। एक आकर के छाती पर चढ़ेगी, प्राणों को तन से खाली करेगी, घर से झटपट लाश उठेगी, जाकर के मरघट में चलेगी, मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, यार दोस्तों की दाफत उड़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, आकर के कर दिया आए और गए। जी महाराज। राजा याति बूढ़े हो गए भक्तों, शुक्राचार्य के पास में जाकर के कहा कि हे ससुर साहब, आपने अच्छा नहीं किया, आपने मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया। शुक्राचार्य के लगे, ओरे कामी पुरुष, राजा मैंने तुझे अपनी कन्या देवयानी दी थी और ये कहा था कि सर्विष्ठा को दासी दासी समझना, दासी को दासी की दृष्टि से देखना, लेकिन तुमने मेरी कन्या के प्रेम को ठुकरा करके दासी के प्रेम को स्वीकार किया, इसीलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, तुम्हें मौत दे देती तो अच्छा रहता। बोले कुछ भी करो, कोई उपाय? बोले उपाय ये है, श्राप तो मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे 5 पुत्र में तुम्हें कोई जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले, तो अदल बदल हो जाए। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय राजा याति ने जाकर के यज्ञ अनुष्ठान रचाया, हेतु प्रेमी रिश्तेदारों को बुलाया, घर परिवार के लोगों को इकट्ठा किया और सबसे एक ही बात कही कि मुझे कोई जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। सबसे बेटा जो बड़ा बेटा था यदु से कहा, यदु ने कहा पिताजी नहीं, हम तुम्हें जवानी देंगे, तुम हमारी माताओं के साथ भोग विलास करोगे, पाप के भागीदार हम बनेंगे, कदापि नहीं। अनु ने भी मना कर दिया, ध्रुव ने भी मना कर दिया और तुरु ने भी मना कर दिया। जो सर्वेष्ठा का बीच वाला पुत्र था पुरु सभा में खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी चिंता मत करो, आपके शरीर से मेरे शरीर का प्रादुर्भाव हुआ है, हम आपको जवानी की बात छोड़ो, हम तुम्हें अपना जीवन समर्पित कर देंगे, फिर भी मेरे लिए तुच्छ है। भक्तों, आज उसी समय पुरु खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी घबराइए नहीं, लेकिन फिर भी आपका आज्ञाकारी पुत्र आपसे इनकार नहीं करेगा। हंसते हंसते पुरु ने अपने बाप को जवानी दे दी, राजा याति का बुढ़ापा वापस ले लिया। अंदाजा लगाना भक्तों, ऐसे होते सच्चे सपूत। जवानी दे करके बुढ़ापा पुरु ने ले लिया, राजा याति जवान हो गए। राजा याति ने भोग विलास किया, उसके बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को राजा बना करके जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए चले। भक्तों, पहले के राजाओं का नियम था, जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसी को राज का उत्तराधिकारी बना दिया करते थे। तो यदु जेठा बालक था, देवयानी का पुत्र था, शुक्राचार्य का देवता। जब पुरु को भक्तों कुछ नहीं मिला, यदु को राजा बना दिया, तो वैश्पर्वा दैत्य को बड़ा दुख हुआ कि मेरे देवता ने राजा याति को जवानी दी, बुढ़ापा लिया और इसने बहुत गलत किया। जो देवयानी के बालक यदु को राजा बना दिया। उसी समय वैश्पर्वा दैत्य कहने लगा, हम यदु को राज नहीं करने देंगे, यदु को हम मार डालेंगे, सर्प बन के डस लेंगे। परीक्षित महाराज उसी समय राजा यदु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, वैश्पर्वा दैत्य सर्प बन के लेट गया, डसने वाला था। तब तक आकाशवाणी हुई है, बेटा यदु तुम्हें वैश्पर्वा दैत्य सर्प बन के डसना चाहता है, सावधान हो जाओ।
जैसे ही सावधान की स्थिति में यदु खड़े हुए तो आगे सर्प बन के लेटा है वैश्पर्वा दैत्य राक्षस। लाठी उठाई, रथ में से 4 से 10 लाठियां धनाएं 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 मारी, वैश्पर्वा दैत्य का हनन हो गया। जब उस राक्षस का हनन हुआ वहां पर एक जाति का निर्माण हुआ, एक जाति का निर्माण। कौन सी जाति का निर्माण? अहीर। अय माने सर्प, हीर माने मारने वाला। वहीं से अहीर जाति का निर्माण हुआ भक्तों। यदु के ही 55-56 पीढ़ी बीतने के बाद मथुरा के हुए महाराज आहक के पुत्र थे देवक और उग्रसेन। यदुवंश की कथा बड़ी पावन पवित्र है भक्तों, क्योंकि वेदव्यास भागवत में श्लोक भी लिखते हैं, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरा नृणाम यदुर्वंशम नरा श्रुत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। जो यदुवंशियों की पवित्र परम पवित्र कथा को सुन लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ा पावन वंश है भक्तों, लेकिन इस वंश में परीक्षित महाराज थोड़ी सी कमी है। पहली बात ये कि थोड़ी दौलत बढ़ जाए तो घमंड हो जाता है, और दूसरी खासियत ये है कि स्वार्थ ईर्षा में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, और तीसरी बात ये है कि ये सगे संबंधी की उन्नति नहीं चाहता है। बस ये 2-3 ऐसी कमियां हैं, नहीं इससे पवित्र कोई वंश नहीं है भक्तों, याद रखना। स्वयं वेदव्यास ने भागवत में श्लोक लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी को उठा के देख लो। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरा नृणाम यदुर्वंशम नरा श्रुत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। याद रखना भक्तों। माता बहनों भाई बंधुओं, मथुरा के महाराज हुए आहक के पुत्र थे देवक और उग्रसेन। जो उग्रसेन मथुरा के राजा बने, जिनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। वैसे भागवत में